वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस चैनल से आपको वैल्यूज मिल रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछला जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था बुलिश काउंटर अटैक कैंडल स्टिक पैटर्न। वहां पे मैंने एक चीज आपको गलती से वहां पे बोला था, हालांकि वीडियो के बीच में मैंने उसको सुधार दिया था। मैंने ये कहा था कि जो हमारे कैंडल होते हैं, रेड और ग्रीन कैंडल, अगर मान लीजिए ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल, मैं इसको फिल कर देता हूँ रेड कलर से। ठीक है, ये हमारा रेड कैंडल है और ये हमारा ग्रीन कैंडल है। वहां पे मैंने गलती से ये बोल दिया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे होती है। मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, हालांकि मैंने वीडियो के बीच में उसको रेक्टिफाई कर लिया हुआ था। देखिए, रेड कैंडल दोस्तों जो होता है, तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होता है, और ये ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। हालांकि मैंने ये गलती को फिर सुधार लिया हुआ था। ठीक है। और कैंडल स्टिक पैटर्न का जो मैंने इस चैनल में पहला लर्निंग वीडियो डाला है, वाटर कैंडल्स, ठीक है, उसमें मैंने पूरे के पूरे डिटेल में रेड और ग्रीन कैंडल को, यानी कि बुलिश और बेयरिश कैंडल को पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। तो उसको भी आप जाकर के देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हमारे जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियोस हैं, उन सब की एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। और दोस्तों, कल से मैं लाइव आने वाला हूँ। कल से मैं यूट्यूब पे लाइव ट्रेड करूंगा। ठीक है। तो आप मुझे 9:15 में यूट्यूब में लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लर्निंग वीडियोस मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। हफ्ते में अभी एक वीडियोस डाल पाता हूँ, और इस समय पे डेली का जो मार्केट एनालिसिस का वीडियो था वो भी नहीं डाल पा रहा था, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है। और इस हफ्ते मैं ट्रेड भी नहीं कर पाया, पर अभी मैं बेटर हूँ और मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम आप बात करेंगे एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा बियरिश काउंटर अटैक। अब हमेशा जब भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को शुरू करता हूं तो मैं सबसे पहले नाम पे फोकस करता हूं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ बियरिश, यानी कि ये मार्केट के ट्रेंड को क्या करेगा, नीचे लाएगा। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देगा और नीचे की ओर मार्केट को धकेलेगा। ठीक है। चलिए, तो बियरिश काउंटर अटैक हो गया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा बुलिश काउंटर अटैक, तो बिल्कुल ये एज इट इज इसका अपोजिट है। यहाँ पे देखो होता क्या है कि मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट में होगा। ठीक है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा। अगर आप देखोगे तो कुछ यूं कैंडल बनेंगे और मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, यूं मार्केट का मूवमेंट रहेगा। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल ये क्लोज होगा, ये वाला जो हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, और साथ ही साथ जो हमारा रेड कैंडल है, ठीक है ना, उसकी भी क्लोजिंग दोनों की सेम होगी, सेम क्लोजिंग रहेगी। ठीक है। चल देखो, दोनों की क्लोजिंग सेम होगी। रेड वाला ओपन यहां होता है ऊपर, क्लोज नीचे होता है। ये ओपन यहां होता है, क्लोज यहां। तो रेड और ग्रीन कैंडल दोनों की क्या होगी, सेम क्लोजिंग होगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का सा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लगभग लगभग सेम क्लोजिंग होगी। ठीक है, एक ही लेवल पे क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई, क्लोजिंग विल बी सेम। क्लोजिंग जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सबसे पहली कंडीशन आपको ये जान लेना है। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, आप बियरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पे सर्च करोगे। डेली टाइम फ्रेम पे। डेली के अलावा अगर आपको देखना है तो सबसे अच्छा फिर आवरली टाइम फ्रेम होता है। आप डेली या फिर 1 घंटे या फिर 4 घंटे कैंडलस्टिक पैटर्न में आप इसको देख सकते हो। हालांकि 5 मिनट 15 मिनट में भी आपको मिलेगा, पर उतना सक्सेसफुल हुआ कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होती है। पर डेली में अगर देखोगे तो आपको एक, ये कह सकते हो कि होल्ड करने के लिए लॉन्ग ट्रेड आपको जरूर मिल सकता है, जिस ट्रेड को आप 2 दिन 3 दिन होल्ड कर सकते हो और एक अच्छा सा प्रॉफिट राइड कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी मैं आपको वो बताता हूं। जब दोनों का क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा, अब देखो यहाँ पे दोनों क्लोजिंग करेंगे।
ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब अगर मान लो इस रेड वाली कैंडल का लो लगा हुआ था यहाँ पे, तो रेड वाले कैंडल के लो पे जब ये लो कट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अगली कैंडल जब इसके नीचे आने लगेगी, ठीक है, मैं इसको रेड बना देता हूं, जब ये अगली वाली कैंडल इसके लो को कट कर देगी तब आप एंट्री बना लोगे, ठीक है। तो जब इस वाले कैंडल का, ये वाले कैंडल का जब लो कटेगा तो आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है, आपके इसके लो पे क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। और इसका जो ओपनिंग कह सकते हो या फिर हाई जो होगा, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, हाई पे क्या लगा लोगे आप, स्टॉप लॉस लगा लोगे। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, क्लोजिंग सेम होनी चाहिए। आप इसको सेकंड कंडीशन पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे सर्च करोगे या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे सर्च कर सकते हो। इस वाले रेड कैंडल का जो लो होगा वो जब कट जाएगा तो आपकी एंट्री बनेगी, थर्ड कंडीशन ये हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, आपको इस रेड कैंडल के हाई पे या फिर ओपनिंग पे क्या कर लेना है, आपको स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर लेना है। ये हमारी चार चीजें हुई, ठीक है। हमने समझ लिया इसका साइकोलॉजी क्या होता है। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखो, पहली कंडीशन हमने क्या बताई थी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा। मैं यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए लिखते जाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अप ट्रेंड मार्केट होगा, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि इन दोनों कैंडल की क्लोजिंग सेम होगी, क्लोजिंग सेम होगी, ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड कंडीशन। तो इस वाले में देखो यहाँ पे सेम क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सेम क्लोजिंग हुई है। थर्ड कंडीशन क्या थी, लो जब कट जाएगा रेड वाले का तो आपकी एंट्री बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसका लो नहीं कटा, ये देखो सेम है यहाँ पे, तो आपकी इस दिन भी एंट्री नहीं बनेगी, आपके इस दिन भी इस वाले ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं बनेगी। पर हमारा जो ये कैंडल है, जब यहाँ पे देखो सेम इस लेवल पे लो कट जाएगा तो लो पे क्या बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी। थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या है, रेड का जो यहाँ पे हाई होगा, रेड कलर के हाई पे क्या लगाना है हमें, स्टॉप लॉस लगा देना। रेड का जो हाई होगा, फोर्थ कंडीशन है, वहां पे क्या लगा देना है आपको, स्टॉप लॉस लगा देना है। और नाउ यू कैन सी मार्केट का ट्रेंड पूरा का पूरा नीचे आ गया है, ठीक है। यहां से आप बहुत बढ़िया पॉइंट कैप्चर करोगे और आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। मैं इन सबको इरेज करके भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले क्या होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा था। सेकंड कंडीशन थी दोनों का लो सेम होना चाहिए, कैंडल जो क्लोज करेंगे यहाँ पे सेम कंडीशन है। थर्ड पे उसके बाद देखोगे जब लो कट जाएगा इस वाले कैंडल पे तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, मार्केट को ये रिवर्स कर देगा कैंडल स्टिक पैटर्न। तीसरी कंडीशन पूरी हो गई। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और इधर पे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट दिखता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे और अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाते जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने देखा कि इसमें साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसका हम देखते हैं कि एक्चुअली में मार्केट में काम करता है फिर नहीं करता, ठीक है। मैं इसको अब आपको लाइव एग्जांपल पे ले चलता हूं, चार्ट पे दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप यहाँ देखोगे तो मैंने डेली कैंडल लगाया हुआ है, यानी कि ये एक कैंडल जो है एक दिन के मार्केट के ट्रेंड को दिखा रही है। यहाँ पे आप देखो डेली मैंने कैंडल लगाया हुआ है और सेंसेक्स के ये मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। चलिए अब आपको मैं क्या दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट अब ट्रेंड पे है, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज मेट, पहली कंडीशन पूरी हुई। जो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, डोजी कैंडल जो बना हुआ है, इन दोनों का बिल्कुल सेम जगह पे क्या लो आया हो, बिल्कुल सेम जगह पे देखो, क्लोजिंग बिल्कुल सेम जगह पे, ये सेम जगह पे, यहाँ पे बिल्कुल सेम जगह पे क्या किया हुआ, क्लोजिंग दिया है। अब जो हमारा ये वाला कैंडल होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारा अगला कैंडल होगा दोस्तों, ये वाला कैंडल, जैसे ही इस रेड वाले कैंडल क्या करेगा, लो कट करेगा,
थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए मैं, ज़्यादा जूम ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, ये देखो, तो यहाँ पे जब लो कटेगा, इस वाले कैंडल पे देखो लो कट गया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अपनी एंट्री बना लोगे। लगभग लगभग देखोगे 75,400 पे आपकी एंट्री बनेगी। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना वो बहुत जरूरी है। अगर आप चाहो तो इस रेड कैंडल का जो ओपनिंग हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसका लगा सकते हो, और जो इसने हाई बनाया था यहाँ पे भी, अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका जो मन करता है आप वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ, है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग स्टॉप लॉस सेफ ट्रेड करना पसंद करते, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे ओपनिंग पे, बल्कि इसने जो हाई बनाया हुआ तो वहां पे लगा देंगे। तो आप थोड़ा इसको ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर आपने एंट्री बनाई लगभग 75,400 के आसपास, तो अगले 2 दिन में देखो मार्केट कहाँ तक आ गया। यहाँ पे अगर देखोगे लगभग लगभग 73,700 पे आ गया। 75,400 से 73,700, लगभग लगभग 1,400 से 1,500 पॉइंट आप क्या कर लोगे, कैप्चर कर लोगे। और मैंने क्या कहा था, ये जो मार्केट ट्रेंड को चेंज कर देता है ना, तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा था और ट्रेंड को रिवर्स करके नीचे ले आया। अब देखो अगले दिन भी कैंडल क्लोज हुआ, कितना नीचे आया हुआ है, पर आपका स्टॉप लॉस सब कुछ हिट हो जाता। ठीक है, तो पहला ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमेशा परफेक्ट एग्जाम्पल ही मिलेंगे, कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगी। थोड़ा बहुत अंतर देखने को आपको मिल सकता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, ये ग्रीन कैंडल हुआ, लगभग इसी के आसपास ये क्लोजिंग दिया हुआ, ये देखो सेम, लगभग लगभग थोड़ा सा फर्क है, मुश्किल से 20-25 पॉइंट का फर्क होगा, मुश्किल से कह रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे ही यहाँ पे इसका, इस ग्रीन कैंडल क्लोजिंग को कट कर दिया, या फिर ये रेड वाले कैंडल कह सकते हो लो कट हुआ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती 74,000 लगभग कह सकते हो 50 पे। यहाँ पे देखो 74,050 पे आपकी एंट्री बनती, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता 74,250 का, है ना, लगभग 200 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद देखो मार्केट ने कितना बढ़िया नीचे की ओर मूव किया हुआ है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 74,050 के आसपास, आप एंट्री बनाते, और उसके बाद देखो लगभग लगभग 72,000 पे आ गया, है ना। 2,000 पॉइंट आप बड़ी इजीली कैप्चर कर सकते थे, बहुत आसानी से। और सेंसेक्स में तो आपको पता है कि मतलब कि जिस दिन एक्सपायरी होता है या फिर एक्सपायरी नहीं भी होता है, सेंसेक्स का प्रीमियम बहुत अच्छा मूव करता है ना, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। चलिए एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट था, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बिल्कुल सेम जगह पे दोनों ने क्या किया हुआ है, क्लोजिंग दिया, बिल्कुल सेम जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाता है स्टॉप लॉस, इस पॉइंट पे आप क्या लगा देते, अपना स्टॉप लॉस लगा देते, ठीक है। यहाँ पे आपकी बन जाती एंट्री 73,150 पे, लगभग लगभग कह सकते हो, हाँ 73,150 से आपकी एंट्री बनती। 2 दिन वेट करते, अगले दिन देखो मार्केट ने नीचे की ओर मूव किया और यहाँ पे आपको छोड़ा। 73,150 पे आपकी कहीं एंट्री थी, और आप आ गए हो 72,300, लगभग लगभग 700-750 पॉइंट आप बड़े इजीली कैप्चर कर लेते। तो ये हो गया हमारा बियरिश काउंटर अटैक। एक और एग्जांपल देखिए दिखाता हूं। इसमें दोस्तों काफी अच्छा ट्रेड मिलता है। देखो जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न से मिलके फॉर्म होते हैं ना, यानी कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो दो कैंडल को मिला के पूरा करते हैं, उनमें बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ट्रेड हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये देखो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सस्टेन नहीं कर पा रहा उसके ऊपर मार्केट। अब देखो ये मैं कह रहा हूँ परफेक्ट एग्जांपल नहीं, पर फिर भी देखो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे और ये रेड कैंडल लगभग लगभग सेम जगह पे दोनों ने क्लोजिंग दे दी, लगभग लगभग थोड़ा सा रेड वाला जो कैंडल है वो नीचे क्लोज हुआ, मुश्किल से 20 पॉइंट। अब देखो जैसे ही इसका लो कटेगा, यहाँ पे देखो इस वाले रेड का, ये लो पे वेट कर सकते हैं, फिर रेड वाले क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। जैसे ही रेड वाले क्लोजिंग कटेगी, आपकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। और ये एंट्री आपकी बनेगी 72,150 पे। और उसी दिन देखो 2 दिन में
मार्केट पूरा पूरा आ गया है लगभग लगभग 71,000 पे। यहाँ पे अगर आप एग्जिट मारते हो यहाँ पे लगभग लगभग, ये 71,000 है। और यहाँ पे एंट्री थी 72,150 के आसपास, है ना। आप सोचो 1000 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए 2 दिन में। और ये तो बहुत बड़ा परफेक्ट आपका, मतलब कि आप ये कह सकते हो बहुत बड़ा टारगेट है। और आपको बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मुनाफा देखने को भी मिल जाता है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए सेंसेक्स में, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। ये भी अगर देखोगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत परफेक्ट है एग्जाम्पल, बट हाँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल फॉर बियरिश काउंटर अटैक, है ना। समझने के परस्पेक्टिव से आप बियरिश काउंटर अटैक एग्जाम्पल आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से देखो मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। अब हुआ क्या, ये वाला ग्रीन कैंडल जो है लगभग लगभग देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, और उसके 20 से 30 पॉइंट ऊपर ये रेड वाला कैंडल क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। अब अगले दिन जब देखोगे जैसे ही इसका लो कटेगा, इस रेड वाले कैंडल का लो जो है यहाँ पे, तो आप बना दोगे एंट्री। कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, है ना। ज्यादा नहीं, बस 50-60 पॉइंट का फर्क है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री ले लेनी है। इस पॉइंट पे आपकी हो जाएगी एंट्री। यहाँ पे आप लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, अपना एसएल यहाँ पे रख सकते हो। अब अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो 61,200 पे, ठीक है, 61,200 पे, उसके बाद देखो मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। 61,200 से देखो आप लगभग 59,000 पे आ गए, ठीक है, या फिर यूं कहूं तो 58,900 पे। तो 61,200 और लगभग लगभग 59,000, लगभग 2100 से 2200 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया हफ्ते भर के अंदर। हफ्ते भर या फिर 7-8 दिन में कह सकते हो। 2200 से 2300 पॉइंट बहुत होते दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी, मान लो मैं कहता हूँ सेंसेक्स में 10 शेयर होते हैं, 10 लॉट रहता है। आपने मान लीजिए मैंने कहा 100, आपने एंट्री बना दी 100 स्टॉक्स का, या फिर आप ये कह सकते हो क्वांटिटी बहुत छोटी, 100 शेयर्स आपने लिया, आपने एंट्री बना दी। अब अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है और आपके पास कैपिटल है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, 100 से 500 भी बढ़ा देते हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है 100 से वो 500 भी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक फायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आपको 15,000 का प्रॉफिट हो चुका है, आपने 15,000 बना लिए। अब आप क्या करोगे, आधी क्वांटिटी को क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। तो 7,500 के प्रॉफिट से आप निकल गए, और 500 शेयर आप अभी भी होल्ड करके बैठे हो। अगर वो आपके फेवर में जा रहा है तो आपको और अच्छा प्रॉफिट मिलता जाएगा, है ना। तो बहुत से लोग ऐसी भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बस एक ही चार्ट में, सेंसेक्स के ही चार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं। हालांकि एग्जांपल तो काफी सारे हैं मेरे पास, ठीक है ना। मैंने बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे एग्जांपल देखे हुए थे इसके। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने निफ्टी फिफ्टी में भी रखा हुआ था। पर एक छोटा सा बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया हमें ट्रेड मिल जाता है। ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो लगभग लगभग सेम जगह पे दोनों ने क्लोजिंग की हुई है, ठीक है। ये जो कैंडल है ग्रीन वाला, उसके थोड़ा सा नीचे इस रेड कैंडल ने क्या किया हुआ है, क्लोजिंग किया है। हमारा बियरिश जो काउंटर अटैक पैटर्न है वो फॉर्म हो चुका है। नाउ यू विल सी, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, इस जगह पे आपकी एंट्री थी, ठीक है, 49,350 कह सकते हो आप। या फिर आप यहाँ भी एंट्री बना सकते इस जगह पे, ठीक है। यानी कि जब ये रेड वाले कैंडल का लो कट जाएगा 49,270 के आसपास, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। और यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस वाले रेड कैंडल के। उसके बाद देखो मार्केट कितना बढ़िया नीचे आया, 4-5 दिन लगातार मार्केट नीचे आया हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो आप डेली पे देखोगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। यानी कि डेली कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है, एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अब देखो किसी ने अगर यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई लगभग 49,400 के आसपास, इस लेवल पे किसी ने एंट्री बना दी 49,400। अब ये लेवल देखो क्या है, 47,400। मतलब कि 2,000 पॉइंट आपने बैंक निफ्टी में कैप्चर किए। और 2,000 पॉइंट दोस्तों बैंक निफ्टी पे कैप्चर करना, इट्स अमेजिंग। यू विल मेक ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आया होगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्टॉप लॉस लगाने का फायदा क्या होता है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न फेल कहाँ पे, वो आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कैंडल स्टिक पैटर्न ये फेल हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पे।
लेट मी शो यू। मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट सॉरी यहाँ पे देखो, माफ करना, मैंने गलत जगह पे लगा दिया, आई एम सॉरी। ये बस आखिरी एग्जांपल है, फिर वीडियो ज़्यादा लेंदी है तो लोग छोड़ के निकल लेते बीच में। पर दोस्तों अगर मार्केट में पैसा लगाना 10-15 मिनट यहाँ देख लोगे वीडियो और टाइम दोगे तो आपका पैसा बचेगा भी और पैसा बनेगा भी। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम जगह पे लगभग लगभग इन दोनों ने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है, लगभग लगभग सेम जगह पे क्लोजिंग हुई है। बहुत से लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि बियरिश काउंटर अटैक बना हुआ है और एंट्री लगाने लगेंगे। अब अगर देखो बहुत से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मतलब कुछ ट्रेडर होते हैं जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग नहीं करते, मैं भी कभी कभी ऐसा ही करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसके बाद देखूंगा तो ट्रेड जो होते हैं वो मेरे फेवर में जाता रहता है। और कई बार ऐसा होता है सिस्टम में आपने स्टॉप लॉस लगाया, पहले स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद ट्रेड आपके फेवर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ। अब अगर मान लो कोई बंदा क्या करता है, इसका जो लो कटेगा वहां पे एंट्री बना देगा, यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद देखो मार्केट नीचे ही नहीं आया, मार्केट ऊपर चला गया, कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में काफी बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हो, ठीक है ना, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हो तो आप लॉस से बच जाते, आपको छोटा सा लॉस होता मिनिमम सा। अगर देखो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई, यहाँ पे 47,280 पे, और यहाँ पे 47,380, 100 पॉइंट अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया और कम क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी जो भी रखा होगा, छोटा मोटा ही लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस उसको नहीं होगा, ठीक है ना। पर अगर मान लो बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग करता है और फिर उसको लगता है अरे यार कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा, और मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाता है, ठीक है, और आपके पैसे गए काम से, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग किया करिए, है ना। स्टॉप लॉस ही जो आप कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ स्टॉप लॉस ही है जो आपके हाथ में है, ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर, मुझे मार्केट को 1,000 रुपए देना, 2,000 रुपए देना, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रॉफिट तो मार्केट बहुत देगा, पर लॉस आप अपना कंट्रोल कर सकते हो। छोटे छोटे जब लॉस करोगे तभी बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनेगा। और पहले छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना सीखो, कैपिटल ग्रो करना सीखो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। और मैं कल से लाइव आऊँगा, ठीक है, तो आप मुझे लाइव पे भी ज्वाइन कर सकते हो, हालांकि अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो पता नहीं कितने लोग लाइव में देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, छोटी छोटी शुरुआत करना पड़ता है ना। तो कल से मैं भी लाइव आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को फॉलो करते रहिए।